नमस्कार डियर स्टूडेंट और प्यारे दर्शकों जो मेरे वीडियो को देखते हैं। आज चरक जयंती है और चरक जयंती के अवसर पर आज का मेरा वीडियो आचार्य चरक को समर्पित है। और आज मैंने एक ऐसे टॉपिक को लिया है जो कि जन सामान्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पान खाने के बहुत शौकीन होते हैं लोग। हर घर में एक या दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो पान का सेवन करते हैं। तो ये जो पान खाते हैं उस पान में कुछ हानिकारक तत्व भी हैं, जैसे कि तंबाकू होता है, टोबैको जो है वो इसमें निकोटीन होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यदि हम अपने आचार्यों के मत के अनुसार और उनकी बताई विधि से पान का सेवन करते हैं तो हम कुछ व्याधियों से भी बचाव हो सकता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा और हमारा जो पान खाने का शौक़ है वो भी पूरा होगा। तो आज का वीडियो आचार्य चरक को समर्पित। और आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 5 में मात्रा स्थिति अध्याय में सुगंधित द्रव्यों को मुख में धारण करना, ऐसा दिनचर्या में उन्होंने वर्णन किया है कि जब आप सुबह से लेकर के रात तक आपको क्या क्या रूटीन होनी चाहिए, उसी में उन्होंने सुगंधित द्रव्यों को मुख में धारण करने की बात कही है। तो ये श्लोक है इसका, धारण्याश्येन वैशद्य रुचि सौगंध्यम निश्चिता जाति कटुक पोगानाम लवंगस्य फलानि च कंकुलस्य फलं पत्रम तांबूलस्य शुभम तथा कर्पूर निर्यासा सूक्ष्मैलया फलानि च। ये जो सुगंधित द्रव्य हैं इनको मुख में धारण करने से मुख की शुद्धि होती है, ये इसके लाभ हैं। भोजन के प्रति रुचि होती है और मतलब जो खाना अच्छा नहीं लगता उनको भोजन में रुचि आएगी और मुख को सुगंधित रखने की, जैसे मुख से दुर्गंध आती है उनको भी इसका सेवन करना चाहिए। बहुत सारे मुख रोगों में भी इसका सेवन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो चरक ने जो द्रव्य बताए हैं, इनके जो घटक द्रव्य हम देखें तो हर एक द्रव्य में मुख शुद्धिकर विशेषता है और हर एक द्रव्य जो है दीपन पाचन है और दीपन पाचन के साथ साथ ये हृदय पर भी कार्य करते हैं। जो इसके घटक द्रव्य हैं इसमें जायफल है, लता कस्तूरी का फल है, कटुक नाम से आया है, सुपारी है, लौंग है, कंकोल है जिसे शीतल चीनी भी कहते हैं, तांबूल पत्र, कपूर और छोटी इलायची है। इन सबको मुख में धारण करना चाहिए, ऐसा इन्होंने उल्लेख किया है। यदि हम चाहें तो जो पान, जैसे पान बनता है तो पान के साथ हम जायफल अल्प मात्रा में, लता कस्तूरी का एक बीज और एक या दो टुकड़े सुपारी के, क्योंकि सुपारी जो होती है अति ज़्यादा मात्रा में ये ओज का नाश करती है, इसलिए अल्प मात्रा में कपूर और छोटी इलायची, इन सबको एक साथ पान के पत्र में रख करके हम पान जैसा बना करके इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आया है जायफल आया है। जायफल जो होता है मैं दिखाना भी चाहूँगी जायफल को। जायफल का लैटिन नेम होता है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस और ये इसकी फैमिली है मायरिस्टिकेसी। ये जायफल है, देख सकते हैं जायफल को, ठीक है, ये जायफल है। और जायफल जो होता है इसका रस होता है तिक्त कटु और विपाक कटु होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है। इसमें जो रस होते हैं तिक्त और कटु, इसमें रस होते हैं और गुण इसका लघु और तीक्ष्ण होता है। इसके जो रासायनिक संगठन है इसमें एक उड़नशील तेल होता है और इसका लाभ जो होता है ये मुख दुर्गंध नाशक होता है, रोचन और दीपन और पाचन गुण रखता है। तो ये हो गया आपका जायफल। लता कस्तूरी अवेलेबल नहीं हो पाया। लता कस्तूरी का जो लैटिन नेम है वो है हिबिस्कस एबेलमोस्कस
और फैमिली इसकी मालवेसी होती है। और इसके जो रस होते हैं इसमें तिक्त, मधुर और कटु रस होता है। विपाक इसका कटु होता है, वीर्य इसका शीत होता है। गुण इसमें लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण गुण होते हैं। रासायनिक संगठन यदि हम देखें तो इसमें जो है कस्तूरी के समान, इसका नाम लता कस्तूरी है, तो इसमें कस्तूरी के समान सुगंध आती है और उसका कारण होता है इसमें एम्ब्रेटोलाइड नामक एक इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है। इसको लता कस्तूरी की जो विशेषताएं होती है, मुख शुद्धि करता है, मुख रोग में, अरुचि और अग्निमांद में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सुपारी और पूग है। सुपारी जो है लैटिन अमेरिका कटेची होता है, फैमिली इसकी पामी है। सुपारी सभी लोगों ने देखा हुआ है। तो सुपारी जो होती है इसका यदि हम गुण देखें तो इसमें गुरु और रुक्ष गुण होते हैं। रस इसका कषाय और मधुर होता है, विपाक कटु होता है और वीर इसका शीत होता है। यह मुख्य वैशद्यकर है, रोचन है, दीपन है, कृमिघ्न है और हृदय पर इसका इफेक्ट होता है। अधिक मात्रा में लेने से ये जो है ओज का नाश करती है, क्योंकि इसमें विकासी गुण होता है। ओज का नाश करती है और संधियों को ये शिथिल करती है। तो संधिवात के रोगी और जॉइंट पेन के रोगियों को भी सुपारी का सेवन अल्प मात्रा में करना चाहिए। इसके बाद लौंग। लौंग जो होती है सिजिगियम एरोमेटिकम, इसका लैटिन नेम है, फैमिली मिर्टेसी होती है। और जो लौंग है ये इसका यदि हम रस देखें तो लौंग में लघु स्निग्ध गुण होते हैं। रस होता है तिक्त और कटु, ठीक है। रस है तिक्त कटु और गुण है लघु स्निग्ध। विपाक इसका कटु होता है और वीर्य इसका शीत होता है। और इसमें जो है तिक्त गुण होने से ये दीपन पाचन होती है और रुचिवर्धक होती है। मुख शोष में, जैसे किसी का मुख बार बार सूख जाता है तो इसमें इसका उपयोग करते हैं और ये मुख दुर्गंध का नाश करती है। लौंग भी सभी जानते हैं, ये लौंग है, ठीक है। इसके बाद आता है, लौंग के बाद आता है आपका कंकोल। कंकोल जो होता है ये पाइपर के विवाह है, इसकी फैमिली होती है पाइपरेसी। कंकोल जो होता है दिखने में ये होता है काली मिर्च के जैसा, काली मिर्च जैसी होती है। आप देख सकते हैं काली मिर्च के जैसा होता है, बस इसमें थोड़ा सा ये इधर से बढ़ा हुआ होता है, तो दिखने में काली मिर्च जैसा होता है। और इसका जो लैटिन नेम है पाइपरेसी फैमिली है, पाइपर क्यूबेबा इसका लैटिन नेम होता है। इसका पर्याय, इसको शीतल चीनी भी कहते हैं और दिख ही रहा है गोलाकार मरीच के जैसी होती है। इसमें उग्र गंध होती है और मुख में यदि रखने पर ये ठंडक अनुभव देता है। और इसमें जो केमिकल कंपोजिशन, इसमें क्यूबेनिन पाया जाता है और क्यूबिक एसिड पाया जाता है। इसके गुण देखें हम तो इसमें लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण होते हैं। रस इसका कटु और तिक्त होता है। विपाक कटु, वीर्य उष्ण होता है। और इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये दुर्गंध नाशक होता है, कृमिघ्न है, व्रण रोपण है, रोचन है, दीपन है, पाचन है और हृदय है। और मुख और गले के रोगों में इसका लेप करते हैं। ये कंकोल होता है। पान जो है सभी लोगों ने पान भी देखा हुआ है। पाइपर बेटल इसकी फैमिली होती है, पाइपरेसी फैमिली होती है इसकी। इसमें जो गुण होते हैं वो लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण गुण होते हैं। वीर्य इसका उष्ण होता है और विपाक इसका कटु होता है। ये हृदय के लिए बल्य होता है, मुख वैशद्यकर है, दुर्गंध नाशक है और लाला प्रसेक जनन होता है। इन्हें सलाइवा सिक्रेशंस को बढ़ाता है और दीपन पाचन होता है। केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसमें भी उड़नशील तेल होता है और इसमें फिनॉल और टर्पेन नामक तत्व होते हैं। तो ये हो गया आपका पान। कपूर। कपूर जो होता है, कपूर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जो औषधियों में यूज होता है वो भीमसेनी कपूर होता है, ठीक है। सिन्नामोम कैम्फोर इसका लैटिन नेम है, फैमिली इसकी लॉरेसी होती है। और क्योंकि कपूर इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह रोगों को नष्ट करता है। इसका गुण जो होता है वो लघु तीक्ष्ण होता है। रस इसका देखें तो कटु और मधुर होता है। वीर्य शीत है और विपाक कटु होता है।
और ये हृदय उत्तेजक होता है, सुगंधित होता है ये, इसलिए मुख दुर्गंधनाशक होता है। तिक्त होने से ये मुख शोधक होता है और मुख में रखने पर पहले ठंडक और बाद में ये उष्णता प्रदान करता है और ये भी दीपन पाचन होता है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है एला। एला एलेटेरिया कार्डामोमम फैमिली जिंजीबरेसी है। इलायची सभी लोग जानते हैं, छोटी हरी इलायची जो होती है। और जो एला होती है इसका लैटिन नेम होता है एलेटेरिया कार्डामोम और फैमिली है इसकी जिंजीबरेसी। इसमें जो गुण होते हैं वो लघु और रुक्ष गुण होते हैं। रस जो होता है वो तिक्त कटु कसाय होता है। विपाक इसका कटु और वीर्य उष्ण होता है। इसमें जो है दीपन, अनुलोमन, कृमिघ्न और हृदय दौर्बल्य इसके कर्म होते हैं। और इसमें भी एक उड़नशील तेल होता है सिनियोल नाम से, और जो कि सुगंधित होता है। तो हम इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी घटक द्रव्य हैं सभी सुगंधित हैं, दीपन है, पाचन है और हृदय के लिए प्रभावकारी हैं। तो इन सभी घटक द्रव्यों को स्वविवेक से उचित मात्रा में पान के साथ मिलाकर सेवन करने से ये निश्चित रूप से मुख रोगों में लाभकारी होगा। जय आयुर्वेद, जय अग्निवेद, जय चरक। थैंक यू सो मच।